हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश भारती। आपको मेरे यूट्यूब चैनल भारती होम्यो क्लिनिक में स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्नोरिंग यानी कि खर्राटे के विषय में। रात्रि में सोने वक्त अगर आपको भी खर्राटा आता है और आप काफ़ी परेशान रहते हैं या आपके साथ में सोने वाले व्यक्ति को ज़्यादा खर्राटा होती है जिस वजह से आपको नींद नहीं आती है, तो आप उस व्यक्ति को उठाते हैं, ये उठिए आपका स्नोरिंग हो रहा है, इस वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ। ऐसी स्थिति में आप स्नोरिंग से काफ़ी परेशान होते ही हैं और साथ में दूसरे को भी परेशान करते हैं। अब स्नोरिंग को ठीक कैसे करें, स्नोरिंग होता कैसे है, कॉज क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है और इसका सबसे बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन में ट्रीटमेंट क्या है, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यह मेडिसिन मैं बताऊंगा जो काफ़ी इफेक्टिव और मेरे क्लिनिक में यह यूज़ किया हुआ मेडिसिन है और इस मेडिसिन से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और बेहतर रिजल्ट मिला है मुझे। तो मैं चाहता हूँ जो वह बात आपसे शेयर करूँ और आप भी इसका फ़ायदा उठाएं और स्नोरिंग की समस्या से आप परेशान हैं तो आप भी जल्द ही छुटकारा पाएं इन सबसे से। अब स्नोरिंग है क्या, इसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। स्नोरिंग ऑब्जेक्टिव्स स्लीप एनीमा रोग में सोते समय अक्सर सांस लेने की प्रक्रिया कुछ क्षणों के लिए रुक जाती है और इसके बाद फिर शुरू हो जाती है। जैसे आप अगर सोते हैं तो शुरुआत में स्नोरिंग नहीं होगा, लेकिन थोड़ा देर बाद 2-3 या 4 या 5 मिनट बाद या आधा से 1 घंटे बाद स्नोरिंग शुरू हो जाती है, यानी कि आपके खर्राटे की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है। इसे रुकने और प्रारंभ होने के दौरान खर्राटे होने लगते हैं, यानी कि बंद होने से पहले या स्टार्ट होने के बाद यह खर्राटा शुरू हो जाती है। स्नोरिंग के कारण क्या है, तो मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए स्नोरिंग की समस्या ज़्यादा होती है। जो हेल्दी है, जिनका ओवरवेट है या ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, उनको भी स्नोरिंग की समस्या कुछ अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ऐसे पतले लोगों में भी स्नोरिंग की समस्या होती है। ऐसा कहीं फैक्ट नहीं है जो सिर्फ मोटा में होता है और पतले लोगों में खर्राटे की समस्या नहीं होती है दोनों में। गर्दन मोटा होने के कारण सांस मार्ग में छोटा हो जाना, जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं और इस है जिसके वजह से जैसे नेजल पोलिप हो जाना या आपको टंग तर मतलब कि टॉन्सिलाइटिस हो जाना या स्नोरिंग मतलब वहाँ की मांसपेशी लूज हो जाना, जिसके वजह से वह हवा जो ऑक्सीजन आ जा रहा है उसको डिस्टर्ब करता है, जिससे एक आवाज़ निकलती है जिसे स्नोरिंग बोलते हैं। जिन लोगों की रात में नींद से नाक बंद होती है उनमें स्नोरिंग की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे आप रात्रि में सो रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपको अगर नाक से श्वास लेने में दिक्कत है, नेजल पोलिप हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप मुंह से श्वास लेंगे। वैसी स्थिति में भी स्नोरिंग की समस्या होती है। खर्राटे इतना तेज से, जैसे कि आप अगर एक कमरा में कोई स्नोरिंग का रोगी सोया हुआ है और आसपास में अगर 3-4 कमरे हैं तो सभी नहीं सो पाएंगे, क्योंकि और ख़ास करके खर्राटा ठंड के दिनों में ज़्यादा होती है। गहरी नींद होने पर भी खर्राटा की संभावना अधिक हो जाती है। स्नोरिंग के लक्षण: सोए अवस्था में इतनी जोर से खर्राटा लेने के अन्य लोगों को नींद में बाधा होने लगती है। मैंने पहले भी बताया है बाधा होने। सोते हुए बीच बीच में अचानक सांस नहीं आने से अक्सर पीड़ित व्यक्ति नींद से उठ जाता है या कोई उठा भी देता है और स्वयं उठता भी है, क्योंकि उसको सांस की दिक्कत जैसे ही हो वैसे ही उठेगा, फिर सोएगा, फिर आधा 1 घंटा बाद फिर स्नोरिंग स्टार्ट हो जाएगी, खर्राटा मारना। सोते हुए बीच बीच में अचानक से सांस नहीं आने के कारण पीड़ित व्यक्ति नींद से उठ जाता है। सोते समय बीच बीच में सांस रुक जाती है। जाहिर सी बात है, जब डिस्टर्ब करेगा जो हमें ऑक्सीजन लेने में और छोड़ने में जो मांसपेशी डिस्टर्ब कर रही है, या नेजल पोलिप हो या टॉन्सिलाइटिस हो या गले का मांस अधिक बढ़ जाने से या थायराइड की समस्या से, तो उसमें दिक्कत होगी। नींद टूटने का पूरा ठीक होगा। स्नोरिंग का रोगी दिन भर सुस्त रहता है, यानी कि स्फूर्ति या उसके शरीर में स्फूर्ति चुस्ती नहीं रहती है, क्योंकि आप
आपके शरीर में अगर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रूप में नहीं आएगा तो आपको जो भी ऑक्सीजन जो मस्तिष्क को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, मानसिक रूप से आप थका-थका महसूस करेंगे, कमजोरी महसूस करेंगे। आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण आलस अधिक लगेगा, आपको नींद भी अधिक आएगी। इस स्थिति में भी आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं स्नोरिंग से। सुस्त है, जिसके बाद समय टीवी देखने के समय गाड़ी चलाते हुए सो जाता है। दिन में भी नींद आएगी, टीवी देखना या गाड़ी चलाना, तो अगर रात्रि में नींद अच्छा से नहीं आए तो जाहिर सी बात है दिन में भी नींद डिस्टर्ब करेगी। भावी परिणाम, स्नोरिंग के दौरान रक्त में ऑक्सीजन स्तर में अचानक कमी आना, बीपी बढ़ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर दबाव बढ़ने की समस्या पैदा हो जाती है। यानी कि अगर जो सिस्टम हमारा हार्ट का है, अगर वो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर बेहतर नहीं मिलेगा तो उसमें भी दिक्कत आएगी। बीपी बढ़ने से हार्ट संबंधी होने की आशंका बढ़ जाती है। स्नोरिंग के चलते बगल में सोए लोगों की नींद पूरा नहीं होती, जिससे आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। आज से मैंने बहुत साल पहले, करीबन 10-15 साल पहले, एक अमेरिका की एक लेडीज अपने हस्बैंड को इसलिए तलाक दे दिया था क्योंकि उनके हस्बैंड खर्राटा मारते थे और खर्राटा से वह काफ़ी परेशान थी, जिस वजह से अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया। तो समझ सकते हैं इससे आपका वैवाहिक जीवन भी खराब हो जाता है खर्राटे की वजह से। अगर आपको यह समस्या है तो जल्द ही होम्योपैथिक दवा लें या होम्योपैथिक अच्छे चिकित्सक से इलाज कराएं। स्नोरिंग के चलते बगल में सोए लोगों की नींद पूरा नहीं होती, जिससे आपसी संबंध खराब हो जाती है। घरेलू उपचार क्या करना है? आप अगर घरेलू उपचार चाहते हैं जो हम करें तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? घरेलू उपचार में जैसे आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स करके 1 गिलास दूध के साथ लेंगे, यह काफ़ी फ़ायदेमंद है और आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट करेगा और इससे भी स्नोरिंग में डाउन करेगा। यह घरेलू उपचार है। आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, योगा वगैरह कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव और बेहतर होगा। अब मेडिसिन की बात मैं करता हूँ। अगर आपको नेजल पोलिप है या नाक के अंदर मांस बढ़ गया है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, मैं आपको लिम्ना माइनर 200 पोटेंसी आधा कप पानी के साथ 5 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए, काफ़ी फायदा करेगा। अब आती है जे स्नोरिंग की समस्या आपको क्रोनिक है या एक्यूट है। अगर क्रोनिक है यानी कि पुराना रोग है तो उसमें हमको मेडिसिन, ओपियम मेडिसिन 1 mg पोटेंसी रोज हमें 5 बूंद रोज सुबह और रोज रात्रि में लेना है। ओपियम मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है और यह मेडिसिन आपको लेना चाहिए और काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। अब मेडिसिन किससे बनता है उससे आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। जो ओपियम 1 mg पोटेंसी आप 5 बूंद रोज सुबह और शाम लेंगे। अगर आपको यह बीमारी एक्यूट है यानी क्रोनिक नहीं है, बहुत पहले से नहीं है, 2-4-6 महीने में हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप ओपियम मेडिसिन 200 पोटेंसी रोज खाली पेट सुबह में 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद रात्रि में लेंगे। इससे आपका स्नोरिंग बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगर आपको इन दोनों दवा से अगर रिलीफ नहीं होती है तो आप हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन आप 100% आप उम्मीद रखिए। यह मेडिसिन मैंने करीबन अपने 15 साल क्लिनिक के प्रैक्टिस में मैंने रोगी को दिया और रोगी काफ़ी बेहतर हो गए। ज़्यादातर रोगी तो 1 से 2 बार खाएं और बिल्कुल ही ठीक हो गया। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। स्नोरिंग के यह बहुत अच्छी दवा है और मैं मानता हूं कि आपको स्नोरिंग की समस्या से आप बिल्कुल ही अच्छे हो जाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।